भारतीय भाई और बहनों को मेरा प्रणाम जी। मैंने अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको गांव खेती अवधारणा के बारे में बताया था। तो ये गांव खेती अवधारणा जिस संकेत स्थल पर वेबसाइट पे चलने वाली है, ये वेबसाइट कैसी होगी और ये उसका जो केंद्र है गांव खेती केंद्र कैसे चलने वाला है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो गांव खेती संकेत स्थल कैसा रहेगा इसके बारे में मैं अभी पहले बता देता हूँ। प्राप्त स्थिति में किसानों के लिए बहुत सारे ऐप है, यानी कि 5-6 ऐप है। शासकीय कामकाज संकेत स्थलों के मार्फत और ऐप मार्फत चालू है, परंतु ये ऐप और संकेत स्थले उनकी मर्यादा के कारण सर्वसाधारण किसान उपयोग से कोसों दूर है। किसानों को केंद्र बिंदु मानकर आज तक एक भी संकेत स्थल का निर्माण या तैयार नहीं किया गया, यानी कि किसान केंद्रित संकेत स्थल तैयारी नहीं किया गया। गांव खेती ये जो वेबसाइट है, ये अपने गांव खेती अवधारणा में दिया गया है। ये संकेत स्थल की निर्मित करके अमल बजावनी करना जरूरी है। ये वेबसाइट विश्व में सबसे बड़ी बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा रहने वाला है वो बहुत ही बड़ा रहने वाला है, क्योंकि पूरी भारत की खेती का नियोजन इसके अंदर तैयार होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे विचारवंत वैज्ञानिकों का विचार विनिमय, सलाह मसलत, मदद लेकर पूर्ण करना संभव है और इससे लाखों लोगों को रोजगार होने में मदद मिलेगी, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। मान लो किसान अशिक्षित है, इस संकेत स्थल पर यानी कि संकेत स्थल पर जो जानकारी है वो किसानों तक, जो अडानी किसान है उसको कैसे पहुंचाई जाए, इसलिए वेबसाइट के ऊपर एक स्पीकर का चिन्ह बनाया जाएगा। उस चिन्ह पर आज्ञा यानी कि क्लिक कर दी तो उस आदमी को पर्दे पर क्या लिखा है सुनकर समझ में आएगा और आगे बैठकर वो चित्रफित से सब कुछ देख सकेगा। संकेत स्थल पर दिखाई देने वाला माइक चिन्ह पर अगर आज्ञा दी यानी कि क्लिक की तो उस आदमी को पर्दे पर क्या कुछ लिखा है वो उसकी पूरी जानकारी किसान को मिलेगी। इस फोनेटिक टेक्निक की वजह से किसानों को मनचाही जानकारी मिल जाएगी और किसान भी संगणक चलाने वाले बन जाएंगे, यानी कि किसान भी संगणक साक्षर बन जाएंगे। वेबसाइट है, इसमें जानकारी कैसी एकत्रित होगी, क्योंकि एक किसान केंद्रित, किसान तो गांव में रहता है, गांव से लेकर तालुका स्तर से लेकर जिला, राज्य और देश, ये पूरी जानकारी कैसी एकत्रित होगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। www.gavkheti.in इस संकेत स्थल से एकल किसान को केंद्र बिंदु मानकर जानकारी तैयार करने का नियोजन है। इसके लिए 30 प्रकार के सूचक तैयार किए गए हैं। गांव खेती केंद्र में संपूर्ण गांव की जानकारी सूचक अनुसार तैयार होने के बाद यह जानकारी कोषवारा के रूप में गांव खेती केंद्र में ही अपने आप तैयार हो जाएगी। हर गांव का गोशवारा यानी कि सार के रूप में जो जानकारी उपलब्ध होगी वो अपने आप तहसील कृषि अधिकारियों को अग्रेषित यानी कि भेज दी जाएगी। हर गांव की जानकारी सूचक अनुसार को जोड़ दिया जाएगा। इससे सभी संकेतक इसमें सभी संकेतक शामिल होंगे, यानी कि 30 संकेतक है। उपरोक्त सार के रूप में जानकारी तहसील के रूप अनुसार तैयार की जाएगी और अग्रेषित स्वयंचलित रूप से जिला स्तरीय कृषि अधिकारी को भेज दी जाएगी। उपरोक्त स्तर के रूप में जानकारी जिला स्तर की जानकारी एकत्रित होगी और स्वयंचलित रूप से कृषि मंत्रालय को भेज दी जाएगी। इसके बाद सभी राज्यों की सारांश जानकारी सीधे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को स्वयंचलित रूप से भेजी जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो काम होने वाला है ये करीबन 75% स्वयंचलित होने वाला है। सिर्फ गांव में जो काम होने वाला है वही मैन्युअली होने वाला है। उपरोक्त सार के रूप में जानकारी से राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारे किसानों की समस्या क्या है, किसानों की मांगे क्या है, किसानों की फसल का क्षेत्र बढ़ा है या घटा है,
की आवश्यकता की क्या आवश्यकता है, किसानों के लिए कौन सी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है, किसान की कृषि उपज किस दर पर बेची गई है, ये आदि बहुत सारे सवालों के जवाब किसानों के पास क्या है, उनको क्या देना चाहिए, ये 30 प्रकार की जानकारी राज्य और केंद्रीय कृषि मंत्रालय को प्राप्त हो जाएगी। मुझे यकीन है कि इस 30 तरह से 30 सवालों के जवाब पाने से यथार्थवादी कृषि नीति तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। आज तक ये जानकारी ही उपलब्ध नहीं होती थी। फसल उत्पाद खर्च, निवेश खर्च, सूचक में सूचना के आधार पर खेती करते समय किसानों का कितना प्रतिशत मुनाफा, लाभ या हानि यानी तोटा हुआ, ये भी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है, किसानों को मदद करने की क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है कि इसका जवाब राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भी मिल जाएगा। वास्तववादी जानकारी उपलब्ध होगी, किसानों को समय पर मदद मिलने से किसान अपने उत्पाद में वृद्धि से खुश होंगे, राष्ट्रीय कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को सभी सरकारी कामकाज 99% गांव में ही पूरे होंगे। किसानों के सरकारी कामकाज के लिए तहसील स्तर जाना और आना, ये जो दिक्कतें हैं वो बंद हो जाएगी। साथ में समय और पैसा भी किसानों का बचेगा। प्रत्येक किसान की वित्तीय स्थिति, मुआवजा, सब्सिडी, मदद, आदागाई आदि, इस मामले में यह किसानों और सरकार के लिए सुविधाजनक होगा। सरकारी वसूली, भुगतान, अनुदान वितरण, ऋण आपूर्ति, मुआवजा आदि मौके पर और कम समय में होगा। भारत का संपूर्ण कृषि नियोजन तैयार किया जाएगा। इसमें कृषि में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए योजना तैयार की गई है। ये किसानों के पास कौन से आधुनिक उपकरण है और उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, भारत में कितने जानवर और पक्षी है, इसकी तुरंत जानकारी मिलेगी। भारत में आज सभी तरह के अनाज और टिकाऊ सब्जियां कितने और कहाँ मिलती है, इसकी जानकारी मिलेगी। भारत में हर दिन कहाँ और कितना दूध बनता है, इसकी जानकारी मिलेगी। किसान कोड बन जाएंगे जो अब तक बने ही नहीं। इससे किसानों को झगड़ों से मुक्ति मिलेगी। हर गांव में मौसम का अनुमान दिया जाएगा, जिससे किसान डिजास्टर मैनेजमेंट आसान होगा और किसानों को होने वाला नुकसान अपने आप कम होगा। मोदी जी के मन में डिजिटल किसान, डिजिटल गांव, डिजिटल इंडिया बनेगा। स्मार्ट किसान, स्मार्ट गांव और स्मार्ट इंडिया जरूर बनेगा। मोदी जी के मन में किसानों की इनकम दोगुनी, ये जो दोगुनी करने का उनका इरादा है मोदी जी का, वो जरूर पूरा होगा। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। गांव स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होगी, रोजगार पैदा होंगे। वो भी मेरे हिसाब से कम 40 से 50 लाख रोजगार गांव में ही उपलब्ध होंगे। ऐसी ही नाविन्यपूर्ण गांव खेती संकल्पना यानी कि अवधारणा मैंने जो तैयार की है, ये अपने किसानों के लिए लागू होना यानी कि हर गांव में शुरू होना, ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मेरे सभी भाई और बहनों को मेरी विनती है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको जानकारी मिले कि ये गांव खेती अवधारणा किसानों के लिए लागू करनी चाहिए। आपके जो विचार है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना ही, धन्यवाद जी। वंदे मातरम।